सो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 5 ऐसी गलतियों के बारे में जो आपने अवॉइड करना चाहिए सीए इंटर लॉ पढ़ते वक्त, या सीए इंटर लॉ की अगर आप तैयारी कर रहे हो, आप सीए इंटरमीडिएट में हो, तो आपने कौन से चीजों को अवॉइड करना है। सबसे पहला अगर मैं बात करूं, टू मच एम्फोसिस ऑन सेक्शन नंबर। देखो, सेक्शन नंबर इंपॉर्टेंट है लेकिन प्रोविजन से ज्यादा नहीं। मेन फोकस होना चाहिए प्रोविजन को ध्यान में रखने का, सेक्शन नंबर कम ज्यादा। देखो क्या होगा, अगर आपने गलत सेक्शन नंबर लिख दिया ना, ये दो बातें एग्जामिनर को बताता है कि आपको सही सेक्शन नहीं आता और आपको गलत सेक्शन भी नहीं आता है। तो ऐसे केस में प्लीज ज्यादा एम्फोसिस, इतना भी एम्फोसिस मत लीजिए, इतना भी लोड मत लीजिए सेक्शन लिखने का कि आप मतलब जो मेन कंसेप्ट है उसको छोड़ दो और आप सेक्शन नंबर पे ही रह जाओ करके। दूसरा, पेनल्टी एंड रूल्स नंबर आर नॉट सो मच ऑफ इंपॉर्टेंस। देखो मैं आपको एक बात बता रहा हूं, आपको एग्जाम में 2 से 3 नंबर की पेनल्टी जानबूझ के लोग एमसीक्यू में पूछेंगे या किसी क्वेश्चन में पूछेंगे, क्योंकि उन्हें भी पता है इतनी सारी पेनल्टीज को ध्यान रखना एकदम इजी नहीं होने वाला है। तो जानबूझ के आपको ट्रिगर करेंगे कि देख तेको आता नहीं करके। बट मैं आपको बता दूं, 100 मार्क में से अगर 3-4 मार्क की भी पेनल्टीज पूछे, बट उसके लिए हम कितने आवर्स लगाएंगे पेनल्टी को ध्यान रखने के लिए, और उसके बाद भी कंफर्म नहीं होगा पेनल्टी याद रहेंगी कि नहीं रहेंगी। इंस्टेड ऑफ दैट आप प्लीज इसका लोड ना लीजिए, ना ही रूल नंबर का आपने लोड लेना है, ठीक है ना। तो ऐसे केस के अंदर बिल्कुल भी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब देखो, आपको ध्यान रहेगी तो बहुत अच्छी बात है, और जो इंपॉर्टेंट पेनल्टी होती है ये हम तो वैसे ही क्लास के अंदर मार्क करवा देते हैं आपको। जो अलग पेनल्टी होती है, हट के पेनल्टी होती है, तो ऐसे केस में आप बस उसके ऊपर ध्यान रखेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। क्या? बिल्कुल बिल्कुल चल जाएगा। फिर तीसरा देखिए, क्या नॉट डूइंग इनफ राइटिंग प्रैक्टिस। अब ये सबसे बड़ी गलती है बेटा जो बच्चा करता है यहाँ पे, वो राइटिंग प्रैक्टिस ही नहीं करता है। उसको अगड़ बगड़ बाकी सब चीजें करना है लेकिन उसको राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करना है। जो आपके कंट्रोल में है आपने वो काम को करना चाहिए, यानी कि राइटिंग प्रैक्टिस मस्ट है बेटा। अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो आपको ही बहुत ज्यादा तकलीफ होने वाली है। आपको आंसर लिखते हुए आना चाहिए, बच्चों को प्रेजेंटेशन ही नहीं आता है आंसर का। ऐसी चीजें आप नहीं करेंगे, आपको आंसर को लिखते हुए आना ही चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। तो आप आंसर को लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे लिखने की उतना बेनिफिट आप लोगों को मिलने वाला है। क्या? बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट की बात करूंगा, रिवीजन इज द की। एक बात का ध्यान रखना बेटा, सब कुछ पॉसिबल है केवल और केवल रिवीजन से। जितना ज्यादा टाइम आप रिवाइज करके जाओगे एग्जाम से पहले, उतने ज्यादा अच्छे मार्क्स आप स्कोर करोगे अपने एग्जाम के अंदर। रिवीजन इज ओनली की, रिवीजन से ही कॉन्फिडेंस आता है, रिवीजन से ही पेपर लिखने से पहले आपको बूस्ट मिलता है। सब कुछ रिवीजन से पॉसिबल है। और ध्यान रखना, रिवीजन अगर इतने बड़े बड़े नोट से करेंगे तो नहीं होने वाला है। इसलिए हम लोग जो राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं क्लास के अंदर, जो हम नोट्स बनाते हैं क्लास के अंदर, वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है आप लोगों के लिए वन डे बिफोर एग्जाम को पढ़ने के लिए। इसके अलावा फिफ्थ पॉइंट बता दूं, रीडिंग फ्रॉम मल्टीपल मॉड्यूल। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, अलग अलग मॉड्यूल से पढ़ेंगे, अलग अलग चीजें करेंगे। आपने करना ही नहीं है। एक बार आप जिस बुक से पढ़ रहे हो उसी बुक तक आपने एग्जाम तक पढ़ना है, उसी बुक से आप पेपर लिख के आएंगे। सब कुछ आपने उसी बुक से पढ़ना है। आप आईसीआई की किताब लो या किसी एजुकेटर की किताब लो या कोई भी हो, बस वो एक ही बुक से आपने मल्टीपल टाइम्स रीड करना है। और आप देखेंगे आपको एक फोटोग्राफिक मेमोरी हो जाती है बेटा, जिसके कारण आपको बहुत सारे कंसेप्ट याद आते हैं, जिससे अपने को ये चीजें समझ में आता है, अच्छा वो पॉइंट में नीचे ऐसा बोला गया था, वहां पे मैंने ऐसा चार्ट बनाया था। ये सब बातें अपने को ध्यान आती है कब? जब हम लोग एक ही किताब से मल्टीपल टाइम पढ़ते हैं, तब अपने को ये सारी बातें ध्यान रहती है। तो इस ये वाला जो पॉइंट है ना, इसमें बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं। 1000 प्रकार के टेलीग्राम में 5000 प्रकार की पीडीएफ आती है और वो अलग अलग चैप्टर अलग अलग पीडीएफ से करते हैं, फिर एग्जाम से पहले ध्यान ही नहीं आ रहा कौन सी पीडीएफ कहाँ चले गई। तो ऐसी चीजें नहीं करना है बेटा। सारी किताबें इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से ही होने वाली है, तो इट्स बेटर कि आप क्या करो, जिस भी बुक से पढ़ो चेक कर लो वो मॉड्यूल से है क्या। या मॉड्यूल से पढ़ रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, या अगर मॉड्यूल से मैच कर रही है आपकी किताब तो टेंशन ही खत्म बेटा। फिर तो क्या है, फिर बस उसी किताब को बेस बना के एग्जाम तक आपने पढ़ना है, पेपर भी आपने उसी से देते हुए आना है, ठीक है। यस, तो ये होते हैं पूरी पूरी 5 चीजें। प्लीज ये गलतियों को ना दोहराइएगा। और अगर आपको कोई भी तकलीफ है सीए इंटर लॉ से रिलेटेड, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से ड्रॉप कीजिएगा। और बाकी जो इंटर के बच्चे, अगर आपने ये तकलीफ को सॉल्व किया है तो किस तरीके से आपने किया है वो जरूर से बताना, नहीं तो मैं तो हुई आपको गाइड करने के लिए, राइट। Thank you so much once again everyone. Bye bye everyone. Take care everyone. For all our regular and fast track courses आप ultimateca.com के ऊपर जा सकते हैं और हमारे रेगुलर और फास्ट ट्रैक बैचेस को एनरोल कर सकते हैं, राइट।
थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, बाय एवरीवन, टेक केयर एवरीवन।